बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उसके लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। ठीक है जी। तो हम मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे आ गए हैं। आपके पास जो भी बैंक है उसकी वेबसाइट पे आ जाएं, वहाँ पे लेटेस्ट रेट लिखे होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आते हैं जी मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे और यहाँ पे देखते हैं जी कि PKR डिनोमिनेटेड इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में नया पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है तो उसके रेट क्या चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है टेन्योर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 3 ईयर, 5 ईयर, और यहाँ पे ये जो है लेटेस्ट रिटर्न जो है वो चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है। तो 3 मंथ में हमारे पास जी, तो 3 महीने के हमारे पास आ गए जी 13.50% रिटर्न है पर ईयर। 6 महीने का 13.5% है। 12 मंथ का 13% है। 3 साल का 12.5% है और 5 साल का 12.5% है। ठीक है जी। ये जो रिटर्न लिखे हुए हैं ये पुराने रिटर्न है। ठीक है। ये एक्सपायर हो चुके हैं। इनमें मुमकिन है 3 साल का और 5 साल का एक्सपायर ना हुआ हो, बाकी इसमें एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन अभी जो रिटर्न चल रहे हैं वो ये लेटेस्ट है, PKR INPC 3 डिनोमिनेशन। ठीक है जी। ये तो हो गया कि अगर आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने ये देखें जी US डॉलर में किया हुआ है तो उसके रिटर्न क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये लेटेस्ट चल रहे हैं USD इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट 3 डिनोमिनेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, क्योंकि ये इस्लामिक है तो इसलिए एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं 7% है 3 महीने के लिए। 6 महीने के लिए भी 7% है पर ईयर। ठीक है जी। 12 महीने के लिए भी 7% है। 3 साल के लिए 7.5% है और 5 साल के लिए 7.5% है। ये मैं कुछ समझा देता हूँ जो भाई नए होंगे, जिनको समझ नहीं होगी कि 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो मैच्योरिटी पे मिलता है आपको। 6 महीने में इन्वेस्ट करेंगे तो मैच्योरिटी पे प्रॉफिट मिलेगा। 1 साल वाले में करेंगे तो मैच्योरिटी पे मिलेगा प्रॉफिट और फुल अमाउंट। और 3 साल वाले में करेंगे तो बाई एनुअली मिलेगा। बाई एनुअली का क्या मतलब होता है? हर 6 महीने बाद। इसी तरह 5 साल वाले में करेंगे तो वहाँ पर भी हमें प्रॉफिट जो है वो बाई एनुअली मिलेगा। ठीक है जी। ये था जी USD में। अभी हम चलते हैं जी तो GBP पाउंड में। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिटर्न है। ठीक है जी। तो इसमें 3 महीने वाले का जो लेटेस्ट चल रहा है वो 7.25% है। 6 महीने वाले का 7.25% है। इसी तरह 12 महीने वाले का 7.25% है। और 3 साल और 5 साल सबका 7.50 है 3 साल वाले का, और 5 साल वाले का 7.50। ठीक है जी। यानी पहले जो 3 टेन्योर है, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना, इसमें 7.25 है, जबकि 3 साल और 5 साल वाले के लिए 7.50 है। ठीक है जी। तो ये हो गए जो लेटेस्ट रेट्स हैं वो पाउंड्स के। अभी हम बात करते हैं यूरो की। अगर आपने यूरो की करेंसी भी रखी हुई है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में तो 3 महीने वाले का जो लेटेस्ट रिटर्न है वो 5.25% है। 6 महीने वाले का 5.25% है पर ईयर। 12 महीने वाले का 5.25% है। ठीक है जी। इसी तरह 3 साल वाला का जो है वो 5.25% है और 5 साल वाले का भी 5.25% है। यानी इसमें ये जो यूरो है इसमें 5.25% पर एनुअल जितने भी टेन्योर का सर्टिफिकेट होगा उन सब के लिए, यानी 3 महीने का है, 6 महीने का सर्टिफिकेट है, 12 महीने का, 3 साल का है, यहाँ 5 साल का है। ठीक है। ये आपने देख लेना है कि प्रॉफिट एट मेच्योरिटी मिलता है इसका 3 महीने वाले का, 6 महीने वाले का भी प्रॉफिट एट मेच्योरिटी और 12 महीने वाले का भी मेच्योरिटी भी मिलेगा सारा कुछ। 3 साल और 5 साल वाले का प्रॉफिट जो है वो हर 6 महीने बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। ये पुराने रेट लिखे हुए हैं 2, 1, और ये जब लॉन्च हुआ था। ठीक है जी। तो इसी तरह आप भी वेबसाइट पे आके
चेक कर सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट रेट चल रहे होंगे वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल कल को गवर्नमेंट दोबारा इन सर्टिफिकेट के रेट चेंज करती है तो यहाँ 3 की जगह 4 आ जाएगा और ये एक टैब और इधर मूव हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे ये 1 2 3 और आगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब लॉन्च हुआ था तो ये रेट थे, फिर गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किए, यहाँ डिक्रीज़ किए तो ये रेट आ गया 1 पे, फिर 2 पे आ गया 1, दोबारा जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया रेट, और ये 3 पे दोबारा गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया रेट। ठीक है, तो ये थे जी आज की वीडियो में, ये हिस्ट्री वेटेज है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इसके मतलब मज़ीद डिटेल भी बना सकता हूँ कि इनका जो रिटर्न है वो कितना है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी। ठीक है जी, तो आप ज़रूर पूछें, लेकिन इसमें आपने जहन में रखना है कि आपको 10% टैक्स भी लगेगा इस पर। ठीक है जी, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 साल वाले में इन्वेस्ट करते हैं 13% के हिसाब से, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है जी, जी तो अभी हम करते हैं कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपया लगाया है। ठीक है जी, तो उसको ज़रब दे लेते हैं हम 13.5 या 13%, क्योंकि हमने 1 साल वाला लिया है। ठीक है जी, 13 और परसेंटेज करते हैं तो ये हमारे पास आएगा टोटल 13,000 रुपये। अब इसमें हम माइनस कर लेते हैं 10% टैक्स है। ठीक है जी, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा रिटर्न 11,700 रुपया। ठीक है जी, तो इसी तरह इसको एक दूसरा तरीक़ेकार भी है कि हम 13% है हमारे पास एनुअल, और इसको हम माइनस कर लेते हैं 10%, तो ये देखें हमारे पास आ गया जी 11.7%, यानी जो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आएगा वो 11.7% के हिसाब से आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं या 5 लाख फॉर एग्जांपल आप करते हैं, ठीक है जी, तो उसका रिटर्न हम देख लेते हैं कि 1 साल में हमें कितना मिलेगा। 13% के हिसाब से इसको परसेंटेज निकाल लें और ये 65,000 बनेगा। इसमें से हम 10% जो है वो टैक्स जो है वो माइनस कर देते हैं, तो 58,500 रुपया हमें मिलेगा विद हमारी मेच्योरिटी अमाउंट प्लस प्रॉफिट। तो 1 साल में हमें 58,500 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन के मतलब मज़ीद वीडियो चाहिए या इन डिटेल आपको वीडियो इसके मतलब चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।